आदित्य के साथ हुआ भयंकर हादसा जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। आदित्य छत से गिरकर सीधे नीचे आ गया और उसका खून से लथपथ शरीर देखकर मंगल और कुसुम की हालत खराब हो गई। मंगल रो रो कर बेकाबू हो गई थी। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थी। कुसुम अपने बेटे को इस हालत में देखकर जमीन पर गिर पड़ी और बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी। आपको बता दें कि इस हादसे के वक्त कपिल भी वहां मौजूद था। कपिल ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, कैसे आदित्य का पैर फिसला और वो हवा में झूलते हुए सीधे नीचे गिरा। कपिल के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही उसके मन में कहीं एक डर भी था कि अब जो कुछ होगा वो उसके लिए भी खतरा बन सकता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही हॉल में अफरातफरी मच गई। डॉक्टर आदित्य को तुरंत आईसीयू में ले गए। वहीं आदित्य के बच्चे अक्षत और ईशाना का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे दोनों मासूम आंखों से बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पापा बच जाएंगे? क्या वो हमें छोड़कर चले जाएंगे? उनकी मासूम चीखें सुनकर हर किसी का दिल पसीज गया। मंगल का दिल तो जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह इधर-उधर भाग रही थी, डॉक्टरों से पूछ रही थी, नर्सों से विनती कर रही थी। कपिल दूर खड़ा यह सब देख रहा था और उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसे इस बात का एहसास होने लगा कि आज भी मंगल का दिल आदित्य के लिए ही धड़कता है, तभी तो वह इस कदर बेचैन है। इधर ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद हो चुके थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि आदित्य की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। यह सुनकर कुसुम की रूह कांप गई। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगी। मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आदित्य को कुछ नहीं होगा। उसकी सांसें हमारी सांसों से जुड़ी हैं। उस पल में मंगल की आंखों से बहते आंसू और उसकी प्रार्थनाएं हर किसी को पिघला रही थी। लेकिन तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर डॉक्टर ने कहा कि आदित्य की हालत और बिगड़ रही है। मशीनें बीप करने लगीं। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर आदित्य अधमरी सी हालत में चला गया। उसकी नाड़ी कभी तेज हो रही थी, कभी बिल्कुल रुक रही थी। यह खबर सुनते ही मंगल वहीं गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य, मुझे छोड़कर मत जाओ। वहीं इस बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब किसी ने बताया कि सौम्या अब तक हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं है। आदित्य की पत्नी होते हुए भी उसकी गैरमौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया। लोग आपस में बातें करने लगे, कहीं इस हादसे के पीछे सौम्या का हाथ तो नहीं? मंगल के मन में भी यही सवाल उठने लगे, लेकिन वह इन सबसे ज्यादा आदित्य की जिंदगी के लिए परेशान थी। कुछ देर बाद जब आदित्य की हालत थोड़ी संभली तो मंगल उसके पास बैठकर उसकी सेवा करने लगी। वह हर वक्त उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी, उसकी हर सांस पर नजर रख रही थी। आदित्य की आंखें जब जब खुलती, उसमें सबसे पहले मंगल की तस्वीर उभरती। यह देखकर कपिल के सीने में आग जल उठी। उसे समझ आ गया कि चाहे हालात कैसे भी हों, मंगल के दिल में हमेशा आदित्य ही रहेगा। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब अचानक हॉस्पिटल के गलियारे में सौम्या दिखाई दी। पर वह अकेली नहीं थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने आते ही सबके सामने कहा, अगर आदित्य बच भी गया तो भी उसकी जिंदगी अब मेरी नहीं, किसी और की होगी। सब दंग रह गए। कपिल ने उसकी आंखों में देखा तो समझ गया कि सौम्या के पास कोई ऐसा राज है जो सब कुछ बदल कर रख